नमस्कार, मैं शेर भारद्वाज, नुरुक टीवी देख रहे हैं आप। मेरे पीछे अगर आप पोस्टर देखेंगे तो जिस पे लिखा हुआ है नाबार्ड जो बैंक है उसका यहाँ पे धरना है। आपको बता दूं कि जो नाबार्ड बैंक है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, जिसका गठन जो है वो 12 जुलाई 1982 को गरीबी को घटाने के लिए किया गया था। हालांकि यह काम तो पहले आरबीआई करता था, पर जब उसके लिए ये चीज कठिन हुई तब इसका गठन हुआ नाबार्ड का। अब लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्यों ये लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं जानना चाहूंगी सर, क्या ही समस्या आ रही है जो आप लोग को यहाँ आना पड़ा? हाँ, जैसे हम लोग कह रहे हैं और आप सुन रही होंगी, तभी से हम लोग जो यहाँ बैठ करके आप लोगों को बता रहे हैं। और आपने भी कहा, नाबार्ड का गठन 1982 में पार्लियामेंट में के एक्ट पास हुआ, जिसमें कि आरबीआई के जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित 3 डिपार्टमेंट थे, उसको एडीसी कहा जाता था, एआरडीसी कहा जाता था, उनसे निकाल करके पार्लियामेंट ने एक नया डेवलपमेंट बैंक बनाया। और डेवलपमेंट बैंक बनाने का उद्देश्य ये था कि एक ऐसा डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश के लिए होना चाहिए जो कृषि और ग्रामीण विकास को देखे। पिछले 1982 से लेकर 2023, ये करीब करीब 40 साल से ज़्यादा हो गए, हम लोग नाबार्ड का सर्विस कर रहे हैं। मैं तो रिटायर भी कर गया हूँ, नाबार्ड ऑफिस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। जिस समय नाबार्ड बना था उस समय कुछ लोग, उस समय जो आरबीआई के जो 3 डिपार्टमेंट के लोग भी नाबार्ड में आ गए और मार्केट से हम लोग कंपटीशन के थ्रू आ गए। पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में हर 5 साल पर वेज रिवीजन का ये परंपरा रही है। नाबार्ड में भी, आरबीआई में, कमर्शियल बैंक में, सभी जगह ऐसा ही होता है। 1982, 87, 92, 97 करते करते पिछले 35 साल में जितना भी वेज रिवीजन हुआ है, सभी लोगों का सेम वेज रिवीजन एट पार विथ आरबीआई हुआ है, क्योंकि आरबीआई से ये निकला है। पहली बार ऐसा हुआ जिसमें कि हम लोगों को आपस में बांट दिया गया। जो आरबीआई से आए थे उसको आरबीआई का स्केल दे दिया गया, और जो हम लोग नाबार्ड से आए थे और 40 साल दे चुके हैं उनको कहा गया कि आपको वो स्केल नहीं मिलेगा, अब कम स्केल मिलेगा। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का जस्टिस है? तो ये कब हुआ सर? ये सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सितंबर को आया है, पिछले सितंबर को आया है। तो उसके बाद से हम एजिटेशन पर है। नेचुरली हमने मेमोरेंडम दिया है, माननीय प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दिया है, माननीय वित्त मंत्री को मेमोरेंडम दिया है, डीएफएस में जो ऑफिशियल्स हैं उनको दिया है। हम अपने मैनेजमेंट से जाकर बातचीत किए हैं और अपना रोष जाहिर किए हैं। एजिटेशन डिफरेंट तरह का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ये है दायित्व ही नहीं, हमारा एक अधिकार है कि हम एजिटेशन करें। हम स्ट्राइक किए हैं, एक बार हम लोग स्ट्राइक कर चुके हैं। कितना फर्क आप देखने को मिल रहा होगा कि इसमें और आप में फर्क किया जा रहा है, तो कितने पैसों का फर्क है वो? मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। हमारे जो सबसे ऊपर का जो अधिकारी है उसको सीजीएम हम कहते हैं, चीफ जनरल मैनेजर कहते हैं। चीफ जनरल मैनेजर अब दोनों तरह के हो गए। जो आरबीआई से थे वो भी चीफ जनरल मैनेजर है, और जो नाबार्ड में हमारे से जो उनको प्रमोशन वगैरह मिलते गया 30 साल 35 साल के बाद, तो हमारे बीच में से भी लोग चीफ जनरल मैनेजर बने। आरबीआई से जो चीफ जनरल मैनेजर हैं और नाबार्ड के जो चीफ जनरल मैनेजर हैं, उनमें वेतन विसंगति इतनी हुई है, करीब करीब वेतन में 45 से 50 हजार रुपए का फर्क कर दिया गया। 45 से 50 हजार का फर्क कर दिया गया है। ये कैसे हो सकता है? ये पब्लिक सेक्टर में वेतन इतना नहीं होता है। 45 से 50 हजार परसेंटेज वाइज आप निकालें तो ह्यूज डिफरेंस कर दिया गया है। तो ये सेम ऑर्गेनाइजेशन में हम अगल बगल बैठ कर आए हैं, 40 साल से एक ही वेतन लेकर काम कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन सुबह पता चलता है, शाम को पता चलता है कि आप दोनों अलग अलग हैं और आपका उनको वेतन ज्यादा मिलेगा, हमें वेतन कम मिलेगा। सवाल यही पैदा होता था कि अचानक सितंबर में क्यों ये चीज की गई है, वो भी इतना ज्यादा आप ह्यूज डिफरेंस बता रहे हैं। डिफरेंस स्केल्स में अलग अलग डिफरेंस, मैं आपको एक एग्जांपल मैंने दिया है, एक एग्जांपल मैंने दिया। अब क्यों कहा गया नहीं जानता हूँ, वो तो भारत सरकार बताएगी, हमारा मैनेजमेंट बताएगा। हमें इस तरह का कुछ भी नहीं कहा कि हुआ क्यों। देखिए, सैलरी रिवीजन बैंक एक ऑटोनोमस बॉडी है, नाबार्ड भी एक ऑटोनोमस बॉडी, पार्लियामेंट ने उसे बनाया है। उसके बोर्ड को पूरा अधिकार है अपने स्टाफ के लिए सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड करे। जो हमारा एक्ट है उसमें लिखा हुआ है सैलरी एटसेट्रा बोर्ड डिसाइड करेगा और उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेगा। बोर्ड ने जो सैलरी स्ट्रक्चर जो जिस तरह से पिछले 40 साल से होता आ रहा है वही रिकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्मली क्या होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इस बार जहां तक मुझे पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो विसंगति पैदा कर दी उसमें एक ही चीज कहा है कि इस कम कर देंगे तो नाबार्ड का पैसा बचेगा। पैसा आप कब करते हो? जब लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। मैंने कहा ये ऑर्गेनाइजेशन जो 1982 में बना था, बैलेंस शीट साइज 4,500 करोड़ था, आज 8 लाख करोड़ है।
पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में जो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज जो होता है, आप देखेंगे उसका परसेंटेज निकालेंगे, नाबार्ड का पूरे इंडिया में सबसे कम है। उसका मतलब ये होता है कि हर कर्मचारी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, और आप कह रहे हो हम पैसा उसका घटा रहे हैं। कुछ तो लॉजिक तो होना चाहिए, हमें कोई समझ में नहीं आ रहा इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो आप लोग सितंबर जब से इस चीज को कम किया गया तब से आप लोग आवाज उठा रहे हैं और अपने हर जगह मेमोरेंडम भी दिया है, तो क्या कुछ हम लोगों ने हड़ताल तक एग्जैक्टली स्ट्राइक तक किया, तो क्या कुछ निकल कर आया? अभी तक तो कुछ निकल कर नहीं आया है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है। नहीं, हमें उम्मीद है। देखिए अल्टीमेटली क्या होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, और हमें गर्व है हमारा देश पूरे दुनिया में जाना जाता है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। हम पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर एक सिंबॉलिक है, पार्लियामेंट हम अपने जो मेंबर्स उनको भी बताएं पार्लियामेंट में हम जा रहे हैं मार्च करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे इस देश के कर्ता धर्ता हैं, जो हमारे ओपिनियन मेकर्स हैं, उन तक हमारी आवाज़ जाएगी और हमारी इस गुहार को सुनेंगे, और जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है उसको जरूर वो करेंगे। उम्मीद तो जरूर है हमारे पास। ये तो आपकी चीज़ हुई। एक और सवाल इससे हटकर है कि ये बोला जा रहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है गवर्नमेंट बैंक में जो बढ़ता चला जा रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए मेरा मानना है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कुछ पर्पस से किया गया था, क्योंकि जिस समय ये किया गया था उस समय देश को ज़रूरत थी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और उस समय प्राइवेटाइज जो बैंक से उसको सरकारीकरण किया गया था, और बैंकों ने बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ बैंक, देखिए आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में आप अगर जाएंगे तो देखेंगे वो सिर्फ जो बैंकिंग नहीं करते हैं, भारत सरकार की, राज्य सरकार की जितनी तरह की फाइनेंशियल योजनाएं होती हैं सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपना दायित्व का निर्वहन किया है, लोगों की सेवा की है, घर घर तक पहुंचा है। प्राइवेटाइजेशन की जहां तक बात होती है, मुझसे अगर पूछिएगा तो आज के ज़माने में कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का जो वर्किंग कल्चर है वो आना चाहिए, मगर उसका मतलब ये नहीं होता है कि उससे सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका पूरे शेयर को आप प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दें, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में दे दें। वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे जो बैंक्स, इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं जो पिछले 1969 से लेकर अभी तक इतने सालों से इतना अच्छा काम करते हुए आ रहे हैं, देश की गरीबों की, जनता की जो सेवा करते आ रहे हैं, वो सिर्फ प्राइवेट लोगों के हाथ में चला जाए, ये हम कतई नहीं चाहेंगे। और आप ये कह रहे हैं कि 40 साल से जो आप लोग का वेतन जो सेम रहा है, अब जो बदल गया है, तो आप चाहते हैं वो बिल्कुल आपके बराबर में आ जाए जरूर। आपको धरना प्रदर्शन, इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये हमारी आज का धरना तो एक सांकेतिक आज का धरना प्रदर्शन है, और हम कह रहे हैं पिछले सितंबर से हम लोग किसी न किसी प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आगे भी इसको जारी रखेंगे, हो सके तो फिर स्ट्राइक करेंगे, हो सकता है तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, और फिर यहाँ पर आकर बैठेंगे। इसके अलावा हमारे पास तो कोई चारा नहीं है। तो ये अगर आपने देखा होगा और हम समझने की कोशिश करेंगे तो इन लोगों से हमें बातचीत करनी चाहिए। तो ये लोग यह कह रहे हैं, ये नाबार्ड बैंक जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और कृषि में ये मेन बेसिकली उसी के लिए इनका निर्माण ही हुआ था कृषि लोगों के लिए, लेकिन इन लोग का जो वेतन है, उन्होंने बताया कि सितंबर में जो इनका आरबीआई वेतन जो हमेशा सेम रहता है, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर किया गया है। इसके पीछे क्या कारण है यह इन्हें नहीं पता है। सरकार ने ये चीज़ किया है, इस पीछे क्या ठोस वजह है इन्हें बताई भी नहीं गई है। अचानक इनको पता चलता है कि हमारा वेतन इतना ज़्यादा कम हो गया है और काफ़ी डिफरेंस भी आया है, या इट्स कॉल्ड अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। बट अब देखना यह है कि इन्होंने हर जगह मेमोरेंडम भी दिया है, क्या कुछ निकल के आता है। धरना इनका ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिलहाल के इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ नवी टीवी। धन्यवाद।